जादुई दही चावल। एक पुराने ऋषि मुनि एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर कड़ी तपस्या में लीन थे, जो कि निशा नाम की गरीब औरत और उसके पति राकेश को एक छोटा सा मटका देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जानता इसमें क्या है, लेकिन ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसे यहाँ मत खोलना, घर जाकर ही तुम दोनों इसे खोलना। तथास्तु। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, अब हम चलते हैं। कल्याण भव। उन ऋषि मुनि की बात सुनकर वो उस मटकी को रुमाल से ढककर घर ले आते हैं और घूरने लगते हैं। आखिर मटकी में ऐसा क्या था जिसे वो घर जाकर ही खोल सकते थे, और उन्होंने उन पति पत्नी को ये क्यों दिया था? जानने के लिए कहानी में कुछ घंटे पीछे चलते हैं, जहां उनके घर की स्थिति बेहद खराब और डामाडोल हो गई थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, साथ ही राकेश का काम भी छूट गया था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में जमीन पर सोया करते थे, जहां फ्रिज की जगह मटके से पानी पिया जाता था और चूल्हे की जगह ईंट पर रोटी पकाते थे। सास कुंती बेचारी हड्डियों की बीमारी से परेशान होकर खटिया पर पड़ी रहती थी। ये सब देखकर निशा कहती है, अजी ये क्या हो गया है? ये सब ठीक कैसे होगा? घर का राशन, माँ जी की दवाइयाँ, आपका काम भी छूट गया। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? गरीब से और गरीब बना देते हैं। निशा, भगवान की लाठी के आगे कुछ कहाँ चलता है। अब इसे किस्मत कहें या कुछ और, हमें ये सब झेलना पड़ेगा। इससे बाहर तो आना ही होगा। क्या पता भगवान कुछ समय बाद अच्छा कर दे। उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं। बेटा, तुम दोनों हार मत मानो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। राकेश, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते ना। कब तक किस्मत को दोष देंगे? हमें बाहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अपना ख्याल रखना, हम लोग कोई काम करके आते हैं। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी काम के लिए निकल जाते हैं और चलते रहते हैं। तभी आगे उन्हें एक ऋषि मुनि दिखता है, जो बहुत ही कठोर तपस्या में लीन थे। ओम ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विच्चे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अजी, उनके पास एक जहरीला सांप आ रहा है, फन फैलाए। हमें उन ऋषि महात्मा को बचाना होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। यहीं रुकना, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर राकेश जाता है कि वो सांप उन ऋषि मुनि के पैर पर डस लेता है, और दूसरी बार डसने पर राकेश उस सांप को उठाकर फेंक देता है। फिर वो रेंगता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। ऋषि के पैर पर डसे हुए जगह से राकेश उनका जहर निकाल कर थूकता है। धीरे धीरे वो सारा जहर निकाल देता है, जिससे खुद नीला पड़ जाता है और मूर्छित हो जाता है। उसी क्षण ऋषि महात्मा की अचानक से आंखें खुलती हैं और अपने पति को बेहोश देखकर निशा दौड़कर उनके पास आती है, और अपने पति को नीला पड़ता हुआ देख निशा भागकर उसके पास आती है और घबरा कर कहती है, अजी ये क्या हुआ आपको? राकेश, राकेश उठो ना, लगता है जहर का असर इन्हें हो रहा है। पुत्री, चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ। मैं हूं ना, उसने मेरी जान बचाई है 2 बार। ये कहते ही ऋषि शव की तरह पड़े हुए राकेश के सर पर जैसे ही हाथ रखते हैं, तो एक तेज रोशनी उनके हाथ से निकलती है और राकेश पहले जैसे स्वस्थ हो जाता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया बाबा, आप तो बहुत चमत्कारी लगते हैं। मैं बहुत वर्षों पुराना ऋषि हूँ। मुझ में कुछ दिव्य शक्ति बसी हुई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मेरी सांप से जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इस मटकी को संभाल कर अपने घर ले जाना। पर बाबा, इस मटकी में ऐसा क्या है? जो भी होगा वो तुम्हारे भले और अच्छाई के लिए होगा। ये मैं भी नहीं जानता, इसलिए इस मटकी से जो भी निकले वो घर जाकर अपनी एक बड़ी सी परात या बर्तन में निकाल देना। जो भी होगा वो कभी समाप्त नहीं होगा, सदैव तुम्हारे काम आएगा। ठीक है बाबा। प्रणाम बाबा। ऐसा कहकर दोनों इस मटकी को रुमाल ढककर अपने घर ले आते हैं और मटकी को घूरते हैं कि अचानक उनकी सास बोलती है, क्या बच्चों, ये क्या है?
तुम इस मटके को काहे टुकुर टुकुर देख रहे हो? माँ, इसमें जो भी होगा उसे हमारी किस्मत पलट जाएगी। निशा, तुम जाकर एक बड़ी परात ले आओ। जी, अभी लाई। ऐसा बोलकर वो 2 मिनट में एक बड़ी परात ले आती है। फिर राकेश उस मटकी को उस परात में उल्टा करता है और जो भी उसमें होता है वो निकाल देता है। तभी उसमें बहुत सारा दही और चावल निकलता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, ये तो दही चावल है, भला इससे कैसे किस्मत पलटेगी? माँ जी, ऋषि मुनि बाबा ने कहा था कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। मुझे लगता है अब हमें काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसी को ही हमें बाहर भेजना है, जिससे हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे और हमारा घर का गुजारा चल सकेगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हम यही करेंगे। फिलहाल पेट पूजा करते हैं। तभी तीनों पेट भरकर उस परात में से 3-4 बार दही चावल निकालकर खा लेते हैं और उतना ही वो बढ़ जाता है। ऐसा जादू या चमत्कार देखकर वो कहते हैं, अरे राकेश, आपने देखा हमने कितनी बार इसमें से दही चावल निकाल कर खाया, पर ये कम ही नहीं हुआ। यही तो इस दही चावल की खास बात है, क्योंकि ये जादू ही है। अरे वाह, देखा बेटा, नेक काम करने का हमेशा मीठा फल मिलता है। मैंने बोला था ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ माँ। अगले दिन से ही दोनों पति पत्नी अपने घर के बाहर एक छोटी सी टेबल लगाकर उस जादुई दही चावल की परात को रख देते हैं और बेचने लगते हैं। आइए आइए, दही चावल खाइए, बहुत स्वादिष्ट, जो जुबान पर घुल जाए। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए और इस स्वादिष्ट दही चावल को खा लीजिए, बहुत ही सस्ते दर पर। 10 रुपए की एक प्लेट, 10 रुपए की एक प्लेट। एक प्लेट मुझे भी देना। ये लीजिए, खाइए खाइए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बल्कि लाजवाब है। बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। सुषमा, सलोनी, पाखी, जल्दी आओ, तुम भी इस दही चावल को खा लो। हाँ हाँ भैया, हमें भी खिलाओ, 3-4 प्लेट लगा दो। चारों औरतें शर्मिला की आवाज पर भागी चली आती हैं और राकेश के जादुई चावल खाकर संतुष्ट होकर कहती हैं, कमाल कर दिया, ऐसे दही चावल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए, ना मैं अपने घर में बना पाई। जरा मुझे 2 प्लेट पैक कर दीजिए। हाँ, ये लीजिए। अरे भाई साहब, जरा मुझे भी 2 प्लेट दही चावल दे दीजिए। ये लीजिए। मुझे तो इसे खाकर और भूख लग रही है, भैया 2 प्लेट और दीजिए। आहा, मजा ही आ गया खाकर। आप जितना मन करे उतना खा लीजिए, बहुत सस्ता है। इस तरह से उनके दही चावल काफी लाजवाब होने पर और भीड़ लगने पर सभी लोग एक एक करके आते हैं और राकेश जितना लोगों को जादुई दही चावल खिलाता है, उसके दही चावल उतने ही उस बर्तन में और बढ़ जाते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इस तरह उसके पहले दिन ही 1000-2000 की ऊपर की बिक्री हो जाती है, जिसे देखकर निशा कहती है, राकेश, आज सुबह से हम कितने परेशान थे और अब हमारे हाथ में इतने सारे पैसे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कुछ ही दिनों में हम बहुत अच्छा पैसा जमा कर लेंगे और माँ जी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी इलाज करवा कर। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। इस तरह दोनों पति पत्नी उस जादुई चावल से 7-8 महीने तक बेचकर काफी पैसे जमा कर लेते हैं, जिससे अब वो एक नई दुकान खोल लेते हैं और अपने रेस्टोरेंट में दही चावल स्पेशल खिलाया करते थे। तभी एक दिन सुषमा आकर कहती है, अरे भाई साहब, आपने तो दही चावल की रेहड़ी से रेस्टोरेंट बना लिया, क्या पहले जैसा स्वाद अभी है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप खाकर तो देखिए। तभी निशा उसके लिए प्लेट लगा देती है, जहाँ वो बैठकर दही चावल खाती है। इतने महीनों में वो पति पत्नी उन जादुई दही चावल से मशहूर हो जाते हैं, साथ ही उनका घर भी बड़ा हो जाता है। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर हो गई थी। अब राकेश पर एक बाइक भी थी, साथ ही धीरे धीरे उसने अपनी माँ का इलाज करवा लिया, जिससे वो भी ठीक हो गई। तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ी औरत आकर कहती है, अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा जी, आप अंदर आइए, मैं आपको बैठाकर बहुत सारा खाना खिलाता हूँ। मुझे इन दही चावल को गरीबों में भी बांटना चाहिए, जिससे वो भी ये खा सके, क्योंकि मेरे पास से तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी निशा बूढ़ी औरत को जी भरकर दही चावल खिलाती है, जिससे वो उन दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती है।
साथ ही राकेश और निशा गरीब अनाथ बच्चे, भूखे प्यासे लोगों को भी दही चावल फ्री में खिलाया करते थे, जिससे उन्हें बहुत दुआएं मिलती थी। जादुई सोने की राखी का पेड़। दूर दराज बसे कर्मपुरा गांव में चंदा नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों रोशन और मानवी के संग रहा करती थी। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद से चंदा अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। वो लोगों के घर में चौका बर्तन करके बच्चों का पेट भरा करती थी। फिर एक रोज चंदा बीमारी की चपेट में आ गई और बिछौना धर लिया। एक 5 साल का रोशन कहता है, मानवी दीदी, माँ को क्या हुआ है? माँ कमजोर क्यों होती जा रही है? माँ कुछ खाती पीती क्यों नहीं? इस तरह 13 साल की मानवी रोशन को जवाब देते हुए कहती है, माँ बीमार है रोशन। अचानक से चंदा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके साथ छटपटाते हुए जोर जोर से सांस लेते हुए कहती है, मानवी बेटिया, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा सफर यहीं तक था। बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई रोशन का ख्याल रखना, वादा कर बेटा। इसी पर मानवी रोते हुए कहती है, माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी माँ। उसी पल चंदा अपनी आंखें मूंद कर उन्हें अनाथ कर देती है। दोनों भाई बहन उसकी छाती पर सर रखकर फूट फूट कर रोते हैं। गांव के लोग उन्हें कुछ पैसे की मदद करते हैं, जिससे वो चंदा के शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर मानवी अपने भाई के साथ घर लौट आती है, जहां नन्हा रोशन उसके सामने भूख जाहिर करते हुए कहता है, मानवी दीदी, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भाई की भूख मिटाने के लिए मानवी घर के सभी बर्तनों को टटोलने लगती है और कहती है, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये दौड़ती भागती हुई मानवी गांव में रहने वाली सविता के घर आकर कहती है, सविता काकी, मेरा भाई भूखा है, उसकी खातिर कुछ खाने को दे दो। सविता उस पर तरस खाकर एक रोटी दे देती है, जिसे लेकर मानवी घर आती है। एक रोज तो मानवी अपने भाई की भूख को जैसे तैसे शांत कर देती है। फिर अगले दिन, अरे तो फिर आ गई, मेरा भाई भूख से भी लग रहा है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सविता का पति कन्हैया उसे कहता है, अरे हमने क्या तुम अनाथों का बीड़ा उठाया है जो चली आती है मुंह उठाकर खाना मांगने? चल भाग यहाँ से। कन्हैया की झड़प से मानवी डरी सहमी वहाँ से बाजार में आकर लोगों के आगे हाथ पसारते हुए कहती है, मेरा भाई भूख से भी लग रहा है, भगवान की खातिर कुछ खाने को दे दो। मानवी हाथ फैलाकर लोगों से मदद की गुहार लगाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद वो उदास मन से घर चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई पड़ता है। वो थक हार कर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, माँ, आपकी बेटी एकदम बेबस हो गई है। आज मैं अपने भाई को भरपेट भोजन भी नहीं करा सकती। बाजार में कितनी राखियाँ बिक रही थी, क्योंकि कल राखी का त्योहार है, मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं कि मैं अपने भाई के खातिर एक राखी खरीद सकूं। जैसे ही मानवी के आंसू की बूंदें पेड़ों के जड़ों में पड़ती हैं, उसी पल अचानक मानवी के हाथों में एक चमचमाती सोने की सुंदर सी राखी पेड़ के नीचे आ गिरती है, जिसे देखकर मानवी की आंखें चमक उठती हैं। अरे, ये तो एक सोने की राखी जैसी लग रही है। मानवी झट से पेड़ पर नजर उठाकर देखती है, जहाँ पेड़ के हर एक डाल और शाखाओं पर सोने की अनेकों राखियाँ टंगी होती हैं। ये कैसा जादुई पेड़ है जिस पर सोने की राखियाँ लगी हुई हैं? एकाएक उस पेड़ में मानो जान पड़ जाती है। पेड़ की इंसानों की भांति आंखें, कान, नाक, मुंह उग आता है। डरो नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूँ जिस पे सोने की राखियां उगती हैं। मैं हर सावन में हरा भरा हो जाता हूँ, क्योंकि इस सावन में राखी का पावन पर्व जो पड़ता है। अगर तुम्हें और भी सोने की राखियों की जरूरत हो तो मुझ में से तोड़ लो। मुझे अपने भाई की कलाई पर बांधने के खातिर सिर्फ एक ही राखी की जरूरत है। तुम्हारा धन्यवाद जादुई राखी के पेड़, अब मैं चलती हूँ। मानवी सोने की राखी को लेकर घर लौट आती है। अगली सुबह पूरे गांव में रक्षाबंधन की चहल पहल मची हुई थी। मानवी अपने भाई को वो सोने की राखी बांधते हुए कहती है, मेरे प्यारे राजा भैया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। दीदी, मैं भी आपको तोहफा देना चाहता हूँ। इस पर मानवी हिचकते हुए कहती है,
अरे मेरे नन्हे भैया राजा, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। राखी का बंधन भाई की कलाई पर प्यार बांधकर बहनें करती हैं। दीदी, ये राखी तो सोने की राखी जैसी लग रही है। आपके पास सोने की राखी खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? ये राखी मैंने नहीं खरीदा, बल्कि एक जादुई राखी के पेड़ ने मुझे ये राखी दी। ये सुनकर रोशन बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मैंने तो आज तक फलों के पेड़ को ही देखा है। मुझे भी उस सोने की राखी के जादुई पेड़ को देखना है। फिर चलो मेरे साथ। मानवी रोशन दोनों उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। दीदी, ये पेड़ तो एकदम साधारण पेड़ के जैसा है। एक जादुई राखी के पेड़, अपनी असली तस्वीर दिखाओ, अपने असली अवतार में आओ। एक तेज लौ के साथ साधारण सा खड़ा पेड़ जादुई सोने राखी के पेड़ में बदल जाता है। अरे ये तो जादू है। इस पेड़ की हर एक डाल पर कितनी सारी सोने की राखियां लटकी हुई हैं। मानवी, तुम्हें जितने भी सोने की राखियां चाहिए हो उसे अभी ही तोड़ कर ले जाओ, क्योंकि आज राखी के त्योहार के खत्म होने के साथ मैं अगले 1 साल तक साधारण पेड़ बन जाऊंगा। ऐसा सुनकर मानवी जादुई पेड़ पर लगी सोने की राखियों को तोड़ने को हाथ बढ़ाती है। तभी जादुई पेड़ की डाल नीचे झुक जाती है, जिससे मानवी अनेकों सोने की राखी तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। मैंने तो इस जादुई पेड़ की सारी सोने की राखियां तोड़ ली। अब ये जादुई पेड़ एकदम उदास लग रहा है। ऐसा सोचकर वो सर जमीन की तरफ गड़ाती है, जिसके साथ हर एक डाल पर दोबारा से सोने के सैकड़ों राखियां उगाती हैं। मानवी, अब हम अगले सावन में मिलेंगे, राखी के त्योहार पर। तब तक अलविदा। और पूरे 1 वर्ष के लिए जादुई राखी का पेड़ विलुप्त हो जाता है। मानवी सोने की राखियों को सुनार से सौदा करके पैसे लाती है, जिससे मानवी अपने घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है। देखते ही देखते साल होने को आ जाता है। मानवी की सहेली कमली उसके पास आकर कहती है, अरे कमली, तू ऐसे क्यों रो रही है? मेरा घर परिवार खाने को मोहताज हो गया है। कल राखी का त्योहार है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे 1 दिन के लिए उधार दे दे, ताकि उनसे मैं बाजार में राखी भेज सकूं। तेरी ये सहेली तुझे विश्वास दिलाती है कि इस बार की राखी तो बड़े धूमधाम से मनाएगी। आ मेरे संग। मानवी कमली की मदद करने के लिए उसे लेकर जादुई राखी के पेड़ के पास आती है। ए साधारण पेड़, इसी पर अपना जादुई परिचय दो। मानवी के शब्द से अचानक जादुई पेड़ बोल पड़ता है और जिसके डाल डाल पर चमचमाती सोने की राखियां उगाती हैं। आओ मानवी, तुम्हारा स्वागत है। जादुई पेड़, मेरी सहेली कमली की मदद करो। जादुई पेड़ अपने ऊपर से अनेकों सोने की राखियां बरसाते हुए कहता है, जाओ, बड़े आनंद के साथ राखी का त्योहार मनाओ। ये क्या था? जैसे जिन्न का जादू होता है, वैसे ही ये जादुई राखी का पेड़ है। इन सोने की राखियों को तू रख ले। इस तरह मानवी जादुई राखी के पेड़ से न सिर्फ अपना बदहाल जीवन सुधारती है, बल्कि अन्य गरीब लोगों की मदद करके उन्हें राहत पहुंचाने का जिम्मा उठाती है। और वो हर एक साल गरीब बहनों को सोने की एक राखी बांटकर उनके रक्षाबंधन के त्योहार को प्यार और खुशियों से भर देती है।